तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी छात्र छात्रा इस बार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर से मैं एक वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में जो है ना, दोनों सिटी के छात्र छात्राओं के लिए ये पेपर है। ठीक है, आपको सेट कोड पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जो भी क्वेश्चन जो सेट किया गया, ठीक है, ये जो है ना वही क्वेश्चन सेट किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है ना आप एक है ना वीडियो को देख लीजिएगा, चाहे आप प्रथम पाली के छात्र हैं या द्वितीय पाली के छात्र हैं, इस सेट कोड पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दे चुका हूँ, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों के लिए, छात्र छात्रा के लिए, समझे, मेरा सेट सी कोड है। ठीक है, आपका जो भी सेट कोड में मिलेगा, ठीक है, इसी तरह का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन का पहचान इस प्रकार का होगा। ठीक है, याद रखना, मैट्रिक का इस बार ओरिजिनल क्वेश्चन का पहचान जो ना इस प्रकार का होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। और इसमें 1 से लेकर जो ना 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जिनमें आपको है ना 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी का सभी OMR शीट पर उत्तर देना है। OMR शीट कैसे भरना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, कल मैं अपलोड कर दूंगा, इसलिए जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि वो नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया गया है, समझे, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 में जो दिया गया है वो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, समझते हैं उसको, समझे, इजी भाषा में समझेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए तैयारी करते चलिएगा। ठीक है, कथा के का मान निकालने के लिए और समीकरण आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि समपाती रेखा के लिए प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो समपाती रेखा जो होता है वो क्या होता है, A1/A2 बराबर जो है ना B1/B2 बराबर C1 बाय क्या होता है C2। इसी को बोलते हैं अनगिनत हल अनेक हल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अनगिनत हल अनेक हल बोलते हैं। ठीक है, समझिए, याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, समझिए, तो उसके लिए आपको है ना सबसे पहले जो है ना ये फॉर्मूला को बैठाएंगे और मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो नहीं आपको कहाँ से लाना है। ठीक है, A1 का वैल्यू कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो देखिए A1 का वैल्यू है ना, ये x का गुणांक होता है, ये आपका A1 हो गया, ये आपका B1 हो गया, ये आपका C1 हो गया। उसी तरह से ये आपका A2 हो गया, ये आपका B2 हो गया, ये आपका C2 हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो A1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, उसके बाद A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 रख देंगे बराबर। और B1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा, और B2 का वैल्यू कितना है, तो K है, तो K रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो 1 से K में गुना करेंगे तो K हो जाएगा बराबर 3 दूना कितना हुआ 6, तो K बराबर कितना हुआ 6। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी में राइट जवाब। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला भी है ना, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, C1 का वैल्यू 3 है और C2 का वैल्यू 9 है। ठीक है, इसको भी आप गुना करेंगे तो ये इतना ही आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 समीकरण का निकाय क्या होगा। ठीक है, जब यह कि दो शर्त यहाँ पर दे चुका है। ठीक है, तो देखिए जब भी अगर तीनों संख्या बराबर होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वो अनगिनत हल होगा। ठीक है, क्या होगा, अनगिनत हल। आदित्य हल को होता है, तो आदित्य हल के लिए जो A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 रहता है, तो अब आदित्य हल होगा। कोई हल के लिए क्या होता है, तो A1/A2 बराबर B1/B2, अब नॉट इक्वल टू क्या होता है, C1/C2 होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू क्या होता है, तो C1/C2 होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिख देंगे C1/C2। ओके, चलिए यहाँ पे लिख देंगे C1/C2। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 में निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समीकरण है, नहीं दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ समीकरण है। ठीक है, तो देखना है सबसे पहले रूट में जो है ना कोई भी है ना द्विघात समीकरण नहीं होता है, इस बात को याद रखना। बट्टा में कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे नहीं बाबू, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो है ना आपको इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अच्छा, 2x ये भी होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, द्विघात समीकरण पूछ रहा है। अच्छा, ये 2x² माइनस 2x प्लस में 1, इसको गुना करेंगे तो A² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में 2ab, तो 2 गुने 2 मतलब 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 4x, 2ab माइनस 4 में, और उसके बाद x² प्लस में x² हो जाएगा। अच्छा, यही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये गुना करने पर पावर में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं द्विघात समीकरण, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, पूछ रहा है क्या, नहीं है, ठीक है। तो खोजेंगे द्विघात समीकरण कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये द्विघात समीकरण है, समझिए ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर कितना है, 3 है। कभी भी याद रखना द्विघात समीकरण जिसका घात 2 होता है, समझिए उसको द्विघात समीकरण कहेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये पर 3 है यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए, कहता है द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसका मूल क्या होता है, मूल बराबर। तो मूल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डी बराबर 0 होता है, ठीक है। जब जिसका मूल बराबर होता है तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता था, डी बराबर जो है ना b² - 4ac बराबर डी का वैल्यू हम रख देते हैं 0, ठीक है। अब b का वैल्यू कितना है, तो देखिए b का वैल्यू यहाँ पर माइनस में p दिया होता है, माइनस में p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना माइनस में 4 अगुने, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू आपको दिया हुआ 2 अगुने, और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू आपको दिया हुआ p, ठीक है। तो p बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, p का स्क्वायर हो गया माइनस में 4 दूना 8, 8 से p हुआ तो 8p हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या करेंगे 0, तो यहाँ से निकालेंगे p² बराबर, अब ये से जो है p जो है ना यहाँ देखिए ये 8p है ना, तो 8p उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये एक p से एक p कट जाएगा, एक p बचेगा, तो p बराबर क्या होगा 8 हो गया, तो केवल 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा करेक्ट आंसर। इस तरह से आप आराम से जो है कोई भी क्वेश्चन अगर देगा तो इजिली आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया, यदि समीकरण जो है x² - kx + 4 बराबर 0 का कोई मूल्य जो ना वास्तविक नहीं होता तो k का मान क्या होगा, ठीक है। जब k कोई मूल्य जो ना वास्तविक नहीं होता है तो k का मान क्या होगा, इस बात को जल्दी से याद करिए, ठीक है। फटाफट जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जल्दी से बताइए, कोई मूल्य वास्तविक नहीं होगा तो उसका सूत्र क्या होगा, एक बार जल्दी बता दो मेरे बाबू, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर बनाएंगे b² - 4ac पर, ठीक है। तो d बराबर b² - 4ac पर बनाएंगे, ठीक है। और ये ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सा फॉर्मूला होगा, एक बार आप जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या होगा। बिल्कुल, चलिए वेरी गुड, चलिए हम बनाए, चलिए तो चलिए यहाँ पर हम बनाएंगे, समझिए तो क्या होगा, जल्दी से बताइए एक बार फटाफट समझिए। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक यहाँ पर सूत्र लगता है, ये वाला सूत्र लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इरेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लगता है भाई, तो देखिए इसके लिए जो है ना आपको एक मिनट, चलिए यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac और ग्रेटर देन, इसके बाद 0 होता है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, b का वैल्यू रखेंगे, तो b का वैल्यू माइनस में k है, ठीक है। तो माइनस में k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 4 गुने, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पर c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू यहाँ पर गुने में मतलब कि प्लस में 4 दिया, ठीक है। तो जब माइनस में k का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 4 के हम 4 4 16, माइनस में 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको, तो माइनस में k² बराबर क्या होगा 16, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर k निकालेंगे k, ठीक है। तो यहाँ पर रूट अंडर में हो जाएगा 16, ठीक है। 16 कब निकालेंगे, तो माइनस में 4 प्लस में 4 आएगा, ठीक है। माइनस में 4 प्लस में 4, अब कहाँ देखिए माइनस में 4 प्लस में कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, सी में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण में इतना वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, कि मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। b का वैल्यू कितना है, तो माइनस में √3 होता है, माइनस में 3√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में 3√3 बट्टा में, और a का वैल्यू यहाँ पर नब्बे होता है 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, तो माइनस में 3√3 माइनस में यहाँ पर दिया हुआ √3, ठीक है। तो 3 को √3 में से 1 √3 यहाँ पर फिर से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में यहाँ पर माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस दिया हुआ, यहाँ माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। 3 को √3 में से 1 √3 घटाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2√3, कितना बचेगा 2√3,
2 रूट 3 होगा ना जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, समांतर श्रेणी जो ना 3,7,11 का 14वां पद क्या होगा। ठीक है, तो 14वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो a प्लस में 13d होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 है प्लस में, और 13 गुने, और d का वैल्यू कितना होगा, तो इसको इससे घटा देंगे, तो 7 में से 4 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 13 चौका कितना होगा, तो 13 तो 52 होता है। ठीक है, प्लस में और 3 का 3, 52 3 कितना हुआ 55। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा चला, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, काफी शानदार। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, जल्दी से बताइए। तो समांतर श्रेणी में कौन है भाई। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1। ठीक है, और A3 माइनस A2, ये आपको निकालना है इस तरह से। ठीक है, जब यहाँ पर बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिएगा AP में है। ठीक है, और जो बराबर नहीं आएगा वो AP में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कहता है nवां पद निकालने के लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए। nवां पद निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो an का फॉर्मूला होता है, समझिए वो क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला होता है। अब a का वैल्यू कितना है, तो 16, 16 प्लस में, और n का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर जो है n का वैल्यू आपको निकालना है, तो n माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो इसको घटाएंगे, तो 16 11 में से 16 क्या बचेगा, तो माइनस में 5 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 5। ठीक है, अब 16 प्लस में, अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस में 5। ठीक है, तो 16 5 कितना हो 21, अब प्लस में 21 माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, 21 माइनस में 5 है, क्योंकि ये माइनस में है जी, तो 21 माइनस में 5 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, आगे तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR में, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ, एरिया का वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ, तो 9/4 दिया हुआ। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ 18, BC का वैल्यू 15 दिया हुआ, PR का वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर एक और त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम P, इसका नाम Q, और इसका नाम क्या दे देंगे R। ठीक है, यहाँ पे AB का वैल्यू कितना दिया हुआ, AB का वैल्यू दिया हुआ 18, उसके बाद यहाँ पर BC का वैल्यू दिया हुआ है 15, उसके बाद क्या दिया हुआ, तो इसके बाद PR का वैल्यू आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब एरिया का वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, एरिया का वैल्यू कितना दिया होता है 9/4 दिया हुआ, दोनों एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, समझे। तो यहाँ पर जो है ना लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, समरूप है किसके, तो त्रिभुज PQR के समरूप है। ठीक है, तो जब समरूप है तो क्या होता है, AB बट्टा क्या होगा, AB बट्टा QR हो जाए। ठीक है, AB बट्टा PR होगा ना जी, QR होगा। अच्छा, AB बट्टा QR हो जाए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे AB बट्टा क्या होगा, AB बट्टा QR, अब बराबर क्या होगा BC का, BC यहाँ देखिए BC अब बट्टा क्या होगा, तो BC बट्टा क्या होगा बाबू, जल्दी से दे, तो RP हो जाएगा। ठीक है, RP। ठीक है, लिख देंगे RP। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद AC, यहाँ पर AC बचा, तो AC अब बट्टा में क्या बचा था, QP बच गया। ठीक है, ये चीज़ AB और BC का वैल्यू दिया हुआ, देखिए AB और BC का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ था, इसके यहाँ पर दिया एरिया, आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर जो है ना, यहाँ पर बच्चा क्या होता है AC बट्टा QR। अब ये दोनों जो है ना, QR जो है ना, दोनों का क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, इसका वैल्यू दिया हुआ 9/4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, या यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है AC बट्टा में QR, और उसका क्या करेंगे, यहाँ पर देने बराबर, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, ये इसके रूट में जाएगा। ठीक है, तो 9/4 के रूट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से AC बट्टा QR का वैल्यू जो निकलेगा, क्या वो निकलेगा 3/2 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा 3/2। अब आपको क्या निकालना है, ठीक है, तो आपको निकालना है, आप PR निकालना है, क्या निकालना है PR, क्या निकालना है PR। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं PR निकालने के लिए, तो PR निकालने के लिए क्या करना है, BC बट्टा, यहाँ देखिए BC है ना, BC बट्टा क्या करेंगे, BC बट्टा PR करेंगे, BC बट्टा PR, आपने बोला BC बट्टा PR, ये आपको निकालना है। तो BC बट्टा क्या होगा PR हो जाए। ठीक है, बराबर, उसके बाद जो ना इसका वैल्यू कितना दिया, तो 3/2 दिया हुआ। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से PR निकालेंगे, PR बराबर क्या होगा, ठीक है, PR बराबर जो है ना, ये हो जाएगा 15
इसका वैल्यू दिया हो ना 15, यहाँ दिया ना BC का वैल्यू 15 दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 अगुने और 2 बट्टा में 3, ठीक है। तो इसको काटेंगे, ठीक है। 3 5 15, 5 दूना कितना हो 10, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कि यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर जो ना दिया हुआ PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो Q का मान कितना होता है। जब भी याद रखना कि पाइथागोरस प्रमेय होगा, ठीक है, तो इसमें जो है ना इसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। कितना होता है, क्योंकि अब त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर P, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री निकलेगा, क्यों, तो यहाँ होगा और R होगा, इस तरह से आपको बनाना होगा, ठीक है। 90 डिग्री निकलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिए, चलिए हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में बिंदु जो है S और T यहाँ दिया हुआ है, बिंदु S और T क्रमशः भुजा जो है PQR और यहाँ पर, चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है PQ और PR इस प्रकार है कि ST, वो क्या दिया हुआ है ST, यहाँ पर ST समांतर है ना, ये ST जो है ना समांतर, वो किसके QR है। यदि PS बराबर x है तो SQ बराबर x माइनस इतना दिया हुआ है, और PT बराबर इतना दिया हुआ है, तो कहता TR बराबर इतना, तो x का वैल्यू आपसे पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है त्रिभुज में, ठीक है। हाँ चलिए ये त्रिभुज बनाएंगे, और कहता है PQR, तो PQR दिया, ठीक है। ST ये आपका है ना बीच में ST हो गया, ठीक है। ST क्रमशः भुजा हो गया, इसको बोलते, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, ठीक है, तो इसको दिया हुआ ये ST जो है ना समांतर QR के, ST यहाँ पर समांतर QR के बिल्कुल है, ठीक है। अब PS बराबर दिया, PS बराबर जो है x दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर SQ का बराबर दिया हुआ x माइनस 2 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या था PT बराबर कितना दिया हुआ, PT ऊपर दिया हुआ x प्लस में 2 दिया हुआ, ठीक है, ओके। और QR बराबर कितना दिया हुआ बाबू, सॉरी TR बराबर x माइनस 1 दिया हुआ, ठीक है। क्या करेंगे PS बट्टा SQ या QS बराबर, उसके बाद जो है ना PT अब बट्टा में TR, ठीक है, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे x बट्टा में, यहाँ पर लेंगे x माइनस में 2 अब बराबर। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ले देंगे इसका वैल्यू, तो x प्लस में 2 अब बट्टा में x माइनस में 1, ठीक है। अब क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे, तो इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस में इससे गुणा तो x हो जाएगा, ठीक है। 1 से x में गुणा तो x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर इससे गुणा तो x स्क्वायर और उसके बाद प्लस में और क्या होगा, अच्छा ये इससे गुना होगा, अच्छा एक मिनट बाबू, एक मिनट, इसको ऐसे गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको गुना करेंगे x माइनस में 2 और उसके बाद ना x प्लस में 2, इस तरह से a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में x, अब बराबर में क्या होगा बाबू, ठीक है। तो इसको जो है ना एक्स स्क्वायर और जो ना माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x से x कट गया, ठीक है, तो यहाँ से माइनस में x और माइनस में x इधर था, तो x से बराबर क्या बचा, तो 4 बचा, तो x का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देख लेते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में यहाँ पर दिया हुआ है D और E क्रमशः भुजाओं के AB और AC और इस प्रकार जो है ना काटती है कि DE समांतर BC हो जाता है, और AD बटा DB का वैल्यू दिया हुआ और AC का वैल्यू दिया हुआ, AE आपको निकालना है, ठीक है। देखिए कितना इजी सवाल है, आपको आराम से इसको निकाल पाइएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और इसका यहाँ पर भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू DE दिया हुआ है। पहले हम लिख देंगे A, यहाँ पर हो गया B, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया और ये आपका E हो गया, ओके। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, तो यहाँ पे AD है, AD का वैल्यू दिया हुआ कितना 4, ओके। चलिए DB का वैल्यू दिया हुआ कितना 5, ओके। चलिए और यहाँ पर देखिए AC यानी कि पूरा का वैल्यू दिया हुआ कितना 18 दिया हुआ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आपको निकालना क्या है, AE निकालना, तो AE निकालने के लिए सबसे पहले आपको AC निकालना पड़ेगा। जब AC निकल जाएगा तो अब AE आपका निकल जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो हम सबसे पहले है ना फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, कि AD बट्टा DB
AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। ओके, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये त्रिभुज का पाइथागोरस का फार्मूला होता है इस तरह से, ठीक है, थेल फॉर्मे का। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, AD का वैल्यू रखेंगे 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 बट्टा DB का वैल्यू 5 है बराबर, और AE को आप निकालने के लिए सबसे पहले EC आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो AE को हम लिखेंगे AC में से घटाएंगे EC, तब ना AE निकलेगा, ठीक है। तो AC में से EC को घटाएंगे, ठीक है, तो AC माइनस EC। ओके, अब बट्टा में EC लिखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे EC हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, समझिए 5 बट्टा में 4 बराबर में AC का वैल्यू दिया हुआ 18, ठीक है, माइनस में EC अब बट्टा में और EC लिख देंगे। ओके, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 5 से EC को गुना तो 5 EC हो गया बराबर में 18 चौका कितना हुआ, 18 चौका 72 होता है, ठीक है। 18 चौका 72 माइनस में, और 4 से 18 में गुना तो 4 सॉरी EC में गुना तो 4 EC होगा। ओके, तो यहाँ लिख देंगे 4 EC। अब यहाँ से 5 EC में से घटाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 9 EC हो जाएगा, ठीक है। 4 EC हो गया, 4 EC, ठीक है, EC तो 4 EC हो गया बराबर में। अब यहाँ पर क्या बचा, 72। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 EC और 4 EC कितना होगा, 9 EC हो गया, 9 EC बराबर क्या होगा, 9 EC बराबर 72, ठीक है। तो 9 8 कितना होगा, 9 8 72 हो गया, ठीक है, 9 8 कितना होगा, 72, ठीक है, हो गया। चलिए अब सबसे पहले क्या करना है कि EC को आपको देखना है सबसे पहले जो कि यहाँ पर ना आप EC को क्या लिखे थे, AC माइनस EC लिखे थे, तो आप ना ये निकालना, आपको क्या है, AE निकालना, तो AE बराबर आप लिखेंगे कि AC माइनस EC करेंगे, ठीक है। और AC का वैल्यू निकालना आपको है, ठीक है, तो AE का वैल्यू निकालना है, तो AE बराबर, और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ था 18 माइनस में, और EC का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो AC का वैल्यू आपको दिया हुआ 8, ठीक है, घटाएंगे तो 10 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C होगा राइट आंसर। ओके, चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर वृत्त वाले खींची गई स्पर्श रेखा, 2 समांतर रेखा स्पर्श रेखा, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे देखिए, कहता है 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के खींची गई 2 समांतर रेखा, मतलब समझिए इसमें 2 समांतर खींचा रखना, ठीक है, समझे। इसके बीच में जो है यहाँ पर 2 समांतर रेखा खींचेंगे उसके बीच में, समझिए। और यहाँ पर क्या है, समझिए, ये दो है ना जी, तो 2 ये हो गया, आप 6 सेंटीमीटर आपको दिया था, 6 कितना 12 हो गया, ऑप्शन क्या होगा, C होगा राइट आंसर। ओके, चलिए ठीक है, हाँ वेरी गुड। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है किसी बाह्य बिंदु, क्या पूछ रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऑप्शन नंबर याद होना B होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, गौर से देखिए, आगे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कहता है, और यहाँ पर दिया हुआ है AOB, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 130 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और APB ये आपको निकालने के लिए बोला है, तो घटा देंगे 180 में से, ठीक है, तो 180 में से घटाएंगे 130 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा बताओ, समझिए 50 आ जाएगा ना जी, ऑप्शन पर क्या होगा, B होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, दी गई आकृति में TP तथा TQ 2 स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि TQ बराबर 50 सेंटीमीटर है और OPQ का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ 50, ठीक है, ये आपको दिया हुआ 50, ठीक है, और यहाँ पर जब 50 है तो 180 में से ये पूरा कितना होगा, तो 130 होगा, ठीक है, 130 होगा तो ये आधा होगा तो 65 है, ये भी कितना होगा 65 होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आप समझे कि आपको जो है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, चाहे यहाँ पर आप बना सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस में एक कोण आप जोड़ेंगे तो 65, ठीक है, तो 65 जोड़ेंगे तो कितना 155। अब 155 में से 180 को घटा देंगे, ठीक है, 155 में से 180 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ जल्दी से, ठीक है, तो 25 बचेगा ना जी, बिल्कुल, ऑप्शन में क्या होगा, B होगा राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए, कहता है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ समझे रेखा को कितना संख्या होता है, ठीक है,
उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए दो वृत्तजन उभयनिष्ठ की बात किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के समझिए, तो यहाँ पर देखिए इस पे जो 3 स्पर्श रेखा निकलेगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, दी गई आकृति में बिंदु जो है यहाँ पे दिया ओ वृत्त का केंद्र है, तब ठीक है, और ए और बी का 40 दिया है, ठीक है। ओ ए बी का मान क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ए ओ बी का मान पूछ रहा है, ठीक है, समझिए। अब क्या दिया हुआ समझिए, आप गौर से देखिए, ये त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है। तो त्रिभुज में एक कोण दिया हुआ, ठीक है। तो एक कोण दिया हुआ, ठीक है, समझिए, जब एक त्रिभुज का मान, एक कोण का मान दिया हुआ, ठीक है, तो ये दो कोण का मान कितना हुआ, ठीक है। तो देखिए जब ये 40 दिया हुआ तो त्रिभुज के 3 कोण का मान कितना होता है, 180। तो 180 में से 40 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, 180 में से 40 घटेगा, 40 बचेगा। अब 40 बचेगा तो ये आधा आधा 70 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के कोण कितना हो जाएगा, 70। तो दोनों बराबर क्या हो, कोण बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, यदि थीटा और फाई पूरक कोण हो तो जब ये क्या बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर, ठीक है। जब थीटा और कोण बराबर होता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे बाबू, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। tan थीटा जब इसको बनाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पर है ना ये पूरा कोण बराबर पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, कितना गजब क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, बहुत ही जंग क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको अगर आप चेंज करिएगा, ठीक है, तो ये कॉस में आएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा वाला क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। 90 माइनस थीटा को आप लगाइएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल दिया हूँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है, गौर से देखिए, ठीक है। अगला दिया हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, फटाफट जल्दी से बताओ, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ, सेक स्क्वायर थीटा नहीं जी, सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, गौर से देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है 2 इंटू इसका वैल्यू कितना 1 होता है, तो 2 × 1 2 × 2, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ये फॉर्मूला है, ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी ना ऊपर पढ़ाया है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से 2 में गुना तो 2 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है, समझे, गौर से देखिए। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसका 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे ना, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा समझिए आपको ना, कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये बचेगा नहीं जी, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना था, 1 से 5 गुना क्या होगा, 5 का 5, ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 30 से इसको काटेंगे तो 3 × 6 = 18, मतलब ये अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा, 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताओ, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, समझिए 1/2, बिल्कुल, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे, तो साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर निकलेगा 1/α और कॉस निकालेंगे, ठीक है, तो कॉस निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ 1/β, ठीक है। अब tan पूछ रहा है, ठीक है, तो tan कहाँ जाएगा, ठीक है, तो बीटा चला जाएगा ऊपर, अल्फा चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो बीटा बटा क्या होगा, अल्फा, ठीक है, बीटा बटा अल्फा, ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न यहाँ देखिए, 1/√3 किसका मान होता है, ठीक है, जैसे बताइए 1/√3 किसका मान होता है, जैसे बताइए 1/√3 किसका मान होता है, ठीक है, फटाफट जैसे बताइए, समझो, वो tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है, यार हाँ, ठीक है, वो कितना होता है, tan 30 का मान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस जब ऐसा दिया रहे ना कुछ, ठीक है, तो यार ना, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर बनाएंगे, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्क करने पर बनाएंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, ठीक है, याद रखना, ax² + 1/2x निकलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्या दिया हुआ है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को रहने दिए या इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, जब इसको चेंज कीजिएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू भी है ना, कितना आएगा, 1 आएगा, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, ठीक है, तो मानक विचलन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न कहता है बहुलक कौन है, तो जो बार बार रिपीट होता है क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ बार बार रिपीट होगा 14, उसके बाद 14, उसके बाद नहीं है, ठीक है, 15 एक मरतबा, 2 मरतबा, उसके बाद 3 मरतबा, 15, ठीक है, 15 3 मरतबा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 13 भी देख लीजिए, 1 मरतबा, 2 मरतबा 13, ठीक है, 15 होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ, देखिए कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मान क्या होगा, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4, उसके बाद 5, ठीक है, 5 प्राकृतिक संख्या होगा, उसका माध्य पूछ रहा है, ठीक है। इसका माध्य क्या करेंगे, ठीक है, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 1 2 3 3 6 6 4 6 और 6 4 10 10 5 15, ठीक है। अब 15 बट्टा में क्या हुआ है समझे थे, 5 हुआ, तो 5 3 15, ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है, यहाँ पर प्रेक्षक का जो है माध्यक निकालना है, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, जैसे बताओ माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, फटाफट जैसे बताओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इधर से हम पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8, पहले 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद क्या है बाबू, तो 7 8, उसके बाद जो है ना 6 भी है, पहले तो 6 लिख देंगे, 7 8 लेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 है, 13 है, ठीक है, 12 है, 13 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 इधर से 3 इधर से छा देंगे, बीच में क्या होगा, 12 बचता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या दिया, यहाँ देखिए कहता है 35वां प्रश्न, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर किसका होता है, ठीक है। तो वो किसका होता है जल्दी बताइए, ठीक है। तो बहुलक बराबर होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यह है, ए भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप जो है दोनों का दिया हुआ है इतना, तो बराबर क्या होगा, ठीक है। तो जब वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों जब बराबर होगा, ठीक है, दोनों का परिमाप दिया हुआ है, दोनों समीकरण के बराबर होगा, इसका वैल्यू क्या होगी जैसे बताइए। ये पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होगा, या वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल होगा, या वृत्त का क्षेत्रफल लेस देन वर्ग का क्षेत्रफल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसे सवाल को क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोनों का त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। जब दोनों का त्रिज्या निकल जाए, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ठीक है। तो जब इसको बनाइएगा, ठीक है, तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल लेस देन जो ना वर्ग का क्षेत्रफल इस तरह से निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 दिया हुआ, ठीक है। जैसे बताइए कहता है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण कितना होगा, ठीक है, विकर्ण होगा, ठीक है। समझिए, तो याद में √3 गुने भुजा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, कहता है आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले एक लंबी वृत्त का जो ना आयतन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो ना शंकु का आयतन का जो ना फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 πr² h होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 40वां प्रश्न देख लीजिए, कहता है 40वां प्रश्न क्या दिया हुआ, ठीक है, समझे। अब जो है ना क्या करना है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ इतना, ठीक है, उसका त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो 2 अनुपात जो है ना 25, 2 अनुपात और 5 का 25, 2 अनुपात 5 हो जाए, ठीक है। ऑप्शन डी वाला है, बिल्कुल ठीक है। आधा कर देंगे, वर्ग का आधा कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखिए क्या दिया हुआ, ठीक है। तो कहता है 64 का आभाज्य गुणनफल में 2 का घात कितना है, 64 को जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से 64 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 32 ये काटेंगे, फिर से तो 16, फिर से काटेंगे तो ठीक है 8, फिर से काटेंगे तो क्या होगा 4, फिर से काटेंगे तो 2 हो जाए, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 हो गया ना जी। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि महत्तम समाप्तवर्त पी की गुने लघुत्तम समाप्तवर्त, ठीक है। तो जब इसका पी गुण इसका महत्तम समाप्तवर्त SCF निकालेंगे, ठीक है, तो SCF कितना होगा 1 होगा, ठीक है।
तो एक से पी गुने पी से एक से पी गुने क्यू करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू होगा जी। तो एक से पी में गुना करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पी गुना है तो पी क्यू होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है किसी बहुपद की घात हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी बहुपद की हमेशा घात क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइए। समझिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, समझिए फटाफट जल्दी से बताइए। समझे, हमेशा भिन्न होता है, ठीक है, याद ना, हमेशा भिन्न होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब हमेशा भिन्न होता है, ठीक है, याद ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू नहीं 0 होना चाहिए। इसका आलेख क्या होता है, परवलय होगा, ठीक है, वो याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 0 2,8 का बहुपद की संख्या कितना होगा, ठीक है, तो अनगिनत होता है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, जब दो शून्य के ना, जब दो शून्य दिया रहेगा, ठीक है, तो उसमें से हम बहुपद निकालेंगे तो अनगिनत बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी द्विघात बहुपद का शून्य जो है ना 2,6 है, ठीक है, तो उनके बहुपद क्या होगा, ठीक है। जब शून्य दिया हुआ था, अल्फा का मान दिया हुआ 2 और बीटा का मान क्या दिया हुआ, बीटा का मान 6 दिया हुआ, ठीक है। अगर आप शून्यकों का योग दिया रहता तो समझ लीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहता 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहता 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है शून्यकों का योग, शून्य का गुणनफल, ये थोड़ी ना पूछ रहा है, शून्य पूछ रहा है, तो ये अल्फा का वैल्यू, ये बीटा का वैल्यू। आप क्या करें, बहुपद नहीं कर ले, बहुपद का फॉर्मूला होता है समझिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में होता है जी, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस में होता है, एक मिनट लिया भाई। चलिए यहाँ पर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ 2, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस में 6 और इसको बीटा का वैल्यू रख दिया, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 2 गुने 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जोड़ देंगे तो माइनस में 8x आ जाएगा, प्लस में 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12, अब सब डी हुआ राइट आंसर, ओके। चलिए वेरी गुड, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, ठीक है। जब यहाँ पर कहता है कि द्विघात बहुपद जो है वाई स्क्वायर प्लस में 16y प्लस में 55 के शून्य क्या होगा, ठीक है। तो जब इसको 55 का शून्य निकालेंगे, ठीक है, तो गुना करने पर 55 आना चाहिए, जोड़ने करने पर 16, तो 11 गुने 5 होगा, ठीक है। तो 11 गुने 5 दोनों ऋणात्मक में आएगा, ठीक है, दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। समझिए जब इसको निकालेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 11x प्लस में 5x प्लस में 55 हो जाएगा। इस तरह से आप टिकट निकाल सकते हैं। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस में वो 11 हो जाएगा, अब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस में 11 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्लस में है तो उधर जाए तो माइनस में होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम, जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है ना तो याद रखना, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल लगता है। शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई होता है। तो अल्फा इंटू बीटा 1 बाई अल्फा, इसका व्युत्क्रम को बोला है तो इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है, इसे कट जाएगा, ठीक है। अब एक बराबर सी का वैल्यू कितना था, सी का वैल्यू आपको दिया हुआ माइनस में के, अब बट्टा में ए का वैल्यू कितना दिया 2, ठीक है, यहाँ पर 2 को गुना करेंगे तो 2 बराबर माइनस में के, तो कभी भी याद रखना ये के का वैल्यू माइनस में नहीं होता, तो के बराबर क्या होगा, माइनस में 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हुआ राइट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है इसका वैल्यू रखना है p और x का वैल्यू 1 रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर प्लस में 5 गुने और x के जगह रखेंगे 1, तो 1 माइनस में 12, ठीक है। क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 से x में गुना है प्लस में 5 होगा, माइनस में 12, तो 5 1 6 माइनस में 6 हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न देख लेते हैं। 50वां प्रश्न क्या कहता है, युग्म समीकरण का जो है इतना दिया हुआ इसका हल क्या होगा, ठीक है। तो जब इसका हल निकालेंगे तो a1/a2 जब शुरू में आपको बताया था, ठीक है, उसी पर बनाना, ठीक है। a1/a2 बराबर क्या होता है, b1/b2 अब बराबर क्या होगा, c1/c2, इसको हम निकालेंगे, ठीक है। a1 का वैल्यू 2 है, बट्टा में a2 का वैल्यू 12 है, ठीक है। बराबर b1 का वैल्यू कितना है 4 है, और बट्टा में b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, बराबर c1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 है, बट्टा में c2 का वैल्यू कितना 6, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ इसको काटेंगे तो 2 और 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम देख रहे हैं, ठीक है, कि ये बराबर नहीं आ रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके लिए जो ना एक हल होगा ना, जो ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। चलिए वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य हल इसी को बोलते हैं, पढ़ेंगे एक हल, ठीक है।
कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई हल नहीं के लिए जो है ना क्या होता है फार्मूला, तो कोई हल के लिए नहीं होता है तो उसके लिए फार्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। अब दो हल होगा तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये अनगिनत हल के लिए जब तीनों बराबर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होता है, जबकि कोई एक हल के लिए जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यही लगता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है। जब वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का मान जो है समान रहेगा तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोनों जो है दिया हुआ बराबर, ठीक है। जब वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल व्यास दोनों बराबर दिएगा तो आर का वैल्यू कितना होगा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वृत्त का व्यास, ठीक है। तो इसका वृत्त व्यास जो है डी बराबर आपको निकालना है, तो 2 गुने आर होता है तो 2 गुना 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा डी होगा राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस बात को बिल्कुल भी याद रखना, ठीक है, बिल्कुल भुलाना नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 52 दिया हुआ है। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, ठीक है। जब त्रिज्या 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना 3 दिया होता है, 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो ना इसको करेंगे, क्या करेंगे बाबू, ठीक है, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। चलिए 3 3 9 9 4 36, 36 पाई हो जाएगा, ठीक है। 36 पाई, ऑप्शन में क्या होगा बी होगा राइट आंसर, बिल्कुल, ठीक है। चलिए बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक वृत्त की परिधि 10 पाई है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या, ठीक है, एक वृत्त की परिधि, ठीक है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई होता है, तो 2 पाई आर, इसका वैल्यू दिया 10 पाई, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर 2 से 10 कटेंगे, अब पाई से पाई कटेगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है। आर का वैल्यू कितना निकलेगा 5, ठीक है। अब क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, समझिए, पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तब पाई का पाई रख देंगे और गुने आर का वैल्यू कितना रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 पाई गुने तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बढ़ गए सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुसार इतना दिया हुआ है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, जैसे बताओ, ठीक है। जब इसका निकालेंगे लंबाई चौड़ाई, घनाभ दिया हुआ ना जी, तो घनाभ बनाएंगे, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 5/5 निकलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोल्व कर लेना, ठीक है। चलिए कहता है यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, आर का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, डी निकलेगा, 176 बट्टा क्या होगा ना 7 निकलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन घटना प्रायिकता के लिए नहीं है, ठीक है। तो 2 ये तो हो जाएगा, ठीक है। जब इसको भाग करेंगे तो 20 होगा, 6 से भाग करेंगे तो 6 18 0.3, तो 0 मतलब 1 से लेकर और 0 के बीच में कोई भी संख्या होगा तो वो प्रायिकता होगा, ठीक है। और जो प्रायिकता नहीं होगा तो जैसे माइनस में होगा या 1 के बाद भी आएगा 1.1 1.2 इस तरह से, ठीक है। 25%, 3/4 2/3 ये नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा राइट, ठीक है। क्योंकि उसको काटेंगे ना तो 2 से भाग करेंगे 3 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 0 और 2 5 10, ठीक है, 1.5 आ रहा है, 1 के ज़्यादा नहीं आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। कोई भी प्रायिकता जो नहीं होता है, जब 1 के ज़्यादा आएगा या 1 से 0 से बहुत कम आएगा, माइनस में आएगा, तो वो प्रायिकता नहीं होता, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। कहता है प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, जल्दी से बताइए, ठीक है। प्रायिकता का कम से कम मान कितना होता है, ठीक है, 1 होता है, ठीक है, या 0 होता है, जल्दी से बताइए, समझिए, जल्दी से बताइए, समझिए। न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है जी, वेरी गुड, समझिए। 0 या 1, बिल्कुल सबसे छोटा होता है ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए वो सबसे बड़ा 1 होता है, सबसे छोटा पूछा है, न्यूनतम मतलब मैक्सिमम बोल रहा है, ठीक है। चलिए एक पासा को फेंका गया है, एक विषम आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। जब एक पासा को फेंकने का समझिए तो विषम संख्या कौन है, ठीक है, समझिए। विषम संख्या कौन होता है, 1 3 और उसके बाद 5 होता है, ठीक है। जैसे बताइए विषम संख्या ये ना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ठीक है। अब कहता है एक पासा का मतलब कितना होता है, ठीक है,
पासा का मतलब जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो पासा का मतलब 6 होता है, उसमें टोटल संख्या 6 होता है, तो 3/5 होगा, ठीक है। तो इसको हम 3/6 होता है, सॉरी, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/, कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता कितना होगा, ठीक है। जब मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 होगा तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 1.0 में से हम 0.7 को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 0.3 निकलेगा, ठीक है, 0.3 निकलेगा, समझे। 0.3 को है ना, मतलब हाँ, इसको हटाएंगे ना जी, दशमलव में से हटाएंगे तब 10 से बट्टा में कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 60वां प्रश्न है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, इसमें काला रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। काला रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या पूछ रहा है, ठीक है, समझिए, जैसे बताइए, समझिए। काला रंग का बादशाह क्या बोल रहा है, ठीक है। तो काला रंग का बादशाह ना, काला रंग का बादशाह जो है ना वो 2 होता है, ठीक है। और टोटल पत्ता कितना है, 52, 2 एकम 2, 2 26, मतलब 1/26। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका वैल्यू आप क्या करना है, निकालना है, ठीक है। जैसे बताइए इसका आंसर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। जब इसका वैल्यू आप निकालिएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, डी निकलेगा। बहुत ईजी है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू रखेंगे और गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई भारी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 - tan² 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 + tan² 45, tan 45 का मान 1 होता है। तो 1 - 1 यहाँ पर बट्टा में 1 प्लस में 1, ठीक है। तो ये 0/2 मतलब 0 होगा, ठीक है। अब 0 जो है साइन कितना डी का मान होता है, साइन 0 डी का मान कितना होता है, 0 होता है ना जी, वो कितना होता है, बिल्कुल ऑप्शन में क्या हो, बी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए वेरी गुड। पूछ रहा है यहाँ पर देखिए, प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, समझिए, मतलब पूछ रहा है क्या, क्वाड्रेंट मतलब किस पाद में स्थित है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी अगर प्लस प्लस रहेगा ना तो एक प्रथम पाद होता है, ठीक है, इस बात की याद रखना। माइनस प्लस होता है द्वितीय पाद होता है, ठीक है। और माइनस माइनस होता है वो तृतीय पाद, और प्लस माइनस होता है वो चतुर्थी पाद होता है, चतुर्थी पाद। तो ये दोनों प्लस में है तो प्रथम पाद में ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका पूछ रहा है अनुपात निकालने के लिए, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 होता है, जबकि tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का होता है √3, ठीक है, √3 होता है ना जी। तो 1:√3 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरूपण करता है, ठीक है। तो एक अक्ष पर जो है x,0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा ना जी, समझिए, x,0, ठीक है, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक क्षण की लंबाई और छाया का अनुपात इतना दिया है, सूर्य का 9 कोण, ठीक है। तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो इस त्रिभुज को सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। और इसका जो है मान दिया हुआ, ठीक है, क्षण की लंबाई का मान दिया हुआ है इतना, और छाया का मान दिया हुआ, समझिए, √3 दिया हुआ, ठीक है। अभी आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपको कोण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो इसका कोण निकलेगा, कितना निकलेगा, जल्दी से बताइए, 60 डिग्री निकलेगा या 45 डिग्री निकलेगा, जल्दी से बताइए। ये जी जल्दी बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो tan का निकालेंगे, ठीक है, तो 1/√3 होगा ना जी, 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 tan किसके बना होता है, tan थीटा का बना होता है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, कहता है, गौर से देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, कहता है मूल बिंदु से जो है ना x, y का दूरी क्या होगा, ठीक है। तो जब इसका दूरी निकालेंगे x² प्लस में y², ऑप्शन क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। 68वां प्रश्न दिया हुआ, देखिए, कहता है इसके बीच की दूरी निकालने के लिए, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
ये आ गया, ठीक है, रूट अंडर। तो x2 का वैल्यू रखेंगे 8 होगा, तो 8 माइनस में x1 का वैल्यू है ना 5 दिया हुआ है, उसका करेंगे स्क्वायर, प्लस में y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो 11 दिया हुआ, माइनस में ये 7 दिया हुआ, ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में और 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11, 4 का स्क्वायर हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का रूट 5 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 69वां प्रश्न देख लीजिए, देखिए समझिए। तो जब y का वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है, क्या पढ़े, y का वैल्यू जब 4 दिया हुआ है तो ये आलेख कैसा होगा, ठीक है। तो जब y का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, x का वैल्यू जो है y का वैल्यू 4, ये x के आप किस मात्रा जाएगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु निर्देशांक कहता है 0,0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है जी, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या, तो ऑप्शन नंबर यानी ए है, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या पूछा है, ठीक है, तो रूट 25 होगा परमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये परमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या पूछा है, अपरमेय, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, ये नहीं परमेय, 9 3 9 9 कम 9 और 9 3 27, ये नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 74वां प्रश्न दिया हुआ, देखिए कहता है यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मासा क्या होगा, ठीक है, तो उसका मासा पूछा, ठीक है, तो p और q दोनों का मासा निकालेंगे तो 1 निकलेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, p और q समझिए, इसमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, तो एक कॉमन होगा दोनों में, ठीक है, तो इसका मासा 1 होगा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रेकरिंग दिया हुआ, ठीक है, क्या पूछ रहा है, इसका रेकरिंग दिया हुआ, ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, बहुत इजी है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जब इसको निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो अंक दिया रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ, ठीक है, तो रेकरिंग माइनस में 0 घटाएंगे 99 हो जाएगा, तो 13/99, ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 72 का मौसा क्या होगा, ठीक है, 72 होगा जी 18 दोनों मौसा का निकालेंगे या अच्छा एचसीएफ निकालने के लिए हो एचसीएफ निकालने के लिए बात 18 ना होगा, ठीक है, 18 और 72, ठीक है, 18 चौका 72, 18 से कट जा रहा है, ऑप्शन ये होगा, ठीक है, याद रखना। चलिए 77वां प्रश्न यहाँ देख लीजिए गौर से, क्या होता है यहाँ पर रूट 12 का प्रमेयीकरण का गुणांक क्या होगा, ठीक है, तो जब 12 रूट में दिया हुआ, ठीक है, तो इसका प्रमेयीकरण निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो 12 का सबसे पहले हम फैक्ट्री तोड़ेंगे, ठीक है, 12 का तोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 से करेंगे, 6/2 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का जोड़ा मिला, इसका जोड़ा नहीं मिला, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन यानी कि इसका आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है, ए होगा ना जी, अच्छा ये नहीं होगा, अच्छा एक मिनट 1/√3 का प्रमेयीकरण का गुणांक, इसको गुना करने के लिए √3 से गुना करना पड़ेगा ना जी, रूट से गुना से क्या होगा इसका आंसर, जैसे बताइए, समझिए, इसको निकालेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो 2√3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ अच्छा, प्रमेय का मतलब, हाँ प्रमेय का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा संख्या से गुना करेंगे जिसको हम सम संख्या में आ जाए, ठीक है, मतलब है ना रूट से बाहर निकल जाए, तो 2√3 से गुना करेंगे तब ना आ जाएगा, ठीक, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ना 2 दूना 4 और √3 से गुना तो √3 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 78वां प्रश्न दिया हुआ, पी एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, तो सम संख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो लास्ट में 2 होना चाहिए, ये भी सम संख्या 1 दिया हुआ, ये भी सम संख्या 1 दिया हुआ, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, ऑप्शन में डी होगा राइट आंसर, इसी का दशमलव प्रसार शांत, क्योंकि नीचे में 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है, बट्टा में 2 और 5 आ गया तो शांत कहलाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, पूछा है अशांत, ठीक है। अशांत किसका होगा, ठीक है, जैसे बताइए अशांत, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, अशांत, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। ये होगा जब इसको तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कहता है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है, इसका सारवंतर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सारवंतर निकालेंगे, ठीक है। वेरी गुड। जैसे बताइए इसका कैसे बनेगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए बहुत ही इजी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 13 - 2n होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n का वैल्यू रखेंगे, एक मतलब 1 रखेंगे, ठीक है। तो 13 - 2 गुने और 1 तो 2 घटाएंगे तो हमें 13 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। अब 13 माइनस 2 गुने 2 तो 2 ने 4 हो गया, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो 13 में 4 गया तो कितना बचेगा, 8 4 12 9 4 13 9 बचेगा, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस करेंगे, 11 से 9 जाएगा तो क्या होगा, 2 बचेगा ना जी। ऑप्शन में क्या होगा, 11 9 2 माइनस में डी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ओके। चलिए माइनस में डी होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कहता है कि कौन सा पद 0 है, मतलब ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0, ठीक है। एन का वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछा, ठीक है। तो फॉर्मूला लाएंगे एन बराबर ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू क्या होता है, डी होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 126 है, यहाँ से लिखेंगे ए का वैल्यू 126, अब प्लस में एन का वैल्यू आपको निकालना माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकालेंगे तो घटाएंगे तो माइनस में 6 लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बराबर में 126 प्लस में इसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 6n हो जाएगा, तो 6n माइनस में माइनस प्लस, ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है जी, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 6, ठीक है। तो 26 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पर से 120 बराबर यहाँ पर 6n, ठीक है। तो 6 दूना 12 20 निकलेगा, तो n बराबर क्या होगा 20वां पद निकलेगा, ठीक है, 22वां पद निकलेगा, 6 दूना 12, अच्छा प्लस में है, प्लस में 6, अच्छा 32 ना हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा, ठीक 22वां पद निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। ये 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 में यहाँ पर दिया हुआ कहता है यदि समकोण त्रिभुज में ए बी सी में है त्रिभुज कोण बी बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है, ए सी बराबर इतना है, तो साइन सी बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ए बी का वैल्यू ए बी सी, ठीक है। ए बी बराबर 12, बी सी बराबर कितना दिया 5 दिया, ठीक है। और ए सी बराबर क्या दिया 3, साइन सी निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो साइन सी का ना साइन थीटा का फॉर्मूला लाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, याद ना, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर क्या होगा जी, समझिए, ये आपका ना सी के लिए ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया जी, कर्ण, ठीक है। ये लंब हो गया, अच्छा चलिए। साइन सी पूछ रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, ठीक है। 12 और कर्ण 13, ठीक है, बिल्कुल 12/13, ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है अगला प्रश्न कहता है cos थीटा बराबर p है तो tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर 9 बचे तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर p/1 रखेंगे, cos थीटा बराबर a यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है ना ए निकलेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 85 नंबर 1/sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखिए 1/sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा बराबर में cos थीटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है और अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए sec इंटू कॉस में, समझिए sec इंटू केस मतलब होता है 1 मतलब 1, समझिए। और ऐसे भी निकालेंगे, सेक का वैल्यू जो होता है 1/cos होता है, cos से cos कटेगा तो 1 निकल जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ, ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना, ठीक है, समझिए, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इसका निकालेंगे ना, इसका वैल्यू आपको निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ए बराबर 45 तो साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो साइन 45 का कितना था 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3 प्लस कॉस 45 1/√3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा
√3 हो जाएगा, √2 है, सॉरी 1/√2, 1/√2 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस में 1, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो 2/√2 हो जाएगा, ठीक है। 2/√2 पर वही कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 अब बट्टा में 2 कट गया, तो यहाँ पर √2 बचेगा, सिर्फ 2√2 ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 sin अल्फा बराबर 2 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है, 1 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर है ना साइन अल्फा बराबर 1 होगा, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर से निकालेंगे अल्फा बराबर क्या है ना 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा होगा या cos थीटा होगा, अच्छा, हाँ साइन 90 डिग्री का मान होता है ना जी, सही तो हम बोले, इसमें तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट, जी बिल्कुल, ठीक है। ये से 2 से 2 कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है ना 1, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा, 90 डिग्री, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसको बोलेंगे tan 90 में थीटा 1 निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आया है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। कहता है y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज क्या होगा, ठीक है। तो y अक्ष पर सभी बिंदु का जो भुज होता है वो क्या होता है, जैसे बताइए, ठीक है। y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज क्या होगा, ठीक है, फटाफट जैसे बताइए। y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इतना का सारवंतर क्या होगा, सारवंतर मतलब होता है घटाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इससे इसमें घटाएंगे, इससे इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो 1/4 से हम घटाएंगे 1/8 को, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना लिखा है, तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर होगा 4 दूना 2 माइनस में, इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो देखो 1/8 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, 1 होगा राइट आंसर, ठीक है, ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समांतर सदी का जो है थोड़ा सा समांतर सदी का सामान्य पद इतना दिया हुआ, ठीक है। इसका प्रथम पद क्या होगा, बहुत ईजी है, 5 n माइनस में 7, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका प्रथम पद पूछ रहा है, ठीक है। तब 5 गुने n का वैल्यू 1 रखेंगे, माइनस में 7, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस में 2 निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर। प्रथम पद ये नहीं निकला, यही होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 में दिया हुआ है इतना का मिलाने वाला रेखाखंड का माध्य बिंदु का निर्देशांक। जब माध्य बिंदु का निर्देशांक इसका निकालेंगे तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए तो इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो ये 12 है, 12 में 0 तो 12 हो जाएगा, बट्टा 1 2 मतलब 6, तो 6 यहाँ बिल्कुल ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न हमें 95 नंबर प्रश्न दिया हुआ, ठीक है। त्रिभुज ABC में शीर्ष के निर्देशांक जो है इतना दिया हुआ, ठीक है। कहता है इसका फॉर्मूला पूछा, ठीक है। तो ये x1 + x2 + x3/3, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जब इसका संरेखीय निकालने के लिए बोला, ठीक है, जब ये समझे नहीं, इसका जो है ना जब संरेखीय निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हुआ राइट आंसर, ठीक है। संरेखीय में फॉर्मूला लेंगे 1/2 इंटू में 23 31 12 पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न है इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसका भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही बनेगा, ठीक है। तो इसका निकालेगा तो 125 आएगा रूट में, ठीक है। तो जब इसको 125 तोड़ेंगे ना जी, तो कितना निकलेगा, 5√5 निकलेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है P बराबर इतना दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने के लिए 12 वर्ग निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। लास्ट प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। कहता है इतना कर दिया हुआ, ठीक है, बहुत ईजी, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। पी क्यू और पी आर बराबर है, क्यू का मान दिया हुआ 40 डिग्री, तब पी का मान कितना निकलेगा, ठीक है। तो इसे निकालेंगे तो ए है, नहीं तो यहाँ पर निकाले पी क्यू और, ठीक है, पी यदि हुआ पी क्यू और पी आर बराबर, तो पी क्यू और पी आर क्या है, बराबर है, बिल्कुल, ये दो भुजा जो है ना आपस में बराबर, ठीक है। और क्यू का वैल्यू दिया हुआ 40 दिया हुआ, ठीक है, ये क्यू का मान दिया हुआ 40 दिया है, समझे। तो जब ये दोनों भुजा आती है, ये कोण भी बराबर होगा तो ये भी 40 होगा, ठीक है। तो ये 40 से 80 होगा, यहाँ पर बचेगा 100, तो 80 100 बचेगा ना जी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है, समझे, 100 ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग सोशल
100 प्रश्न कर लिए टोटल, ठीक है। और इस तरह से जो है ना आपको है ना इस तरह से वायरल क्वेश्चन पेपर जो है ना फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक बार, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।